बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर अमेरिका और पोलैंड भी इस जंग में कूद पड़े हैं। नेटो के जंगी तैयारे रूस के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब चीन की भी दबंग एंट्री हो गई है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक अहम बयान जारी किया है। रूस ने पोलैंड पर हमले की वार्निंग जारी की है, जबकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पत्ता काम कर गया। कैसे मंसूबाबंदी से अमेरिका और नेटो ममालिक को जंग में उतारा, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के आगे हथियार डालने का तासुर पेश किया और साथ ही उसने जंग को अमेरिका को भी वार्निंग दी कि अगर तुमने अब भी हमारी मदद ना की और अमेरिका ने नेटो अफवाज को मैदान में ना उतारा तो हम रूस के तमाम मुतालिबात को मान लेंगे और रूसी अफवाज के सामने सरेंडर कर देंगे। नाज़रीन इकराम, हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि मुमकिना तौर पर यह ज़ेलेंस्की की एक चाल हो सकती है, अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों को यह बताने के लिए कि तुम्हारी की हुई यूक्रेन पर तमाम मेहनत पर पानी फिरने वाला है। जैसे ही ये खबर अमेरिका पहुंची तो अमेरिका ने सबसे पहले एक फैसला करते हुए रूस से तेल और गैस की खरीदारी बंद कर दी। उसके बाद मामलात को सेटल करने और रूस को टक्कर देने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख ज़ैद बिन नहयान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने बाइडन को कोरा जवाब देते हुए इससे बात करने से ही इनकार कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि रूस ने कितने मुनज़्ज़म तरीके से गेम खेली है। एक तो बासर अरब ममालिक को अपने ब्लॉक में शामिल कर लिया, दूसरा तेल कीमतों पर मगरबी ममालिक को परेशानी में डाल दिया। अमेरिका को इन तमाम मामलात की भिनक उस वक्त पड़ गई थी जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने रूस मुखालिफ वोट देने से इनकार कर दिया था और मामले में बिल्कुल न्यूट्रल रहा। अब रूस ने अमेरिका को यहां पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो अपनी डूबती हुई साख को सहारा देने के लिए रूस के खिलाफ महदूद जंग में कूद जाए। अमेरिका को यह अंदाजा नहीं कि अगर वो जंग में कूद जाता है तो ये जंग महदूद नहीं बल्कि लामहदूद हो सकती है। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पोलैंड ने यूक्रेन को MiG-29 जंगी तैयारे फराहम करते हुए रूस के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। इस काम के लिए जर्मनी में अमेरिकी एयरबेस की खिदमात हासिल की गई हैं। ताहम हैरान कुन तौर पर अमेरिका ने एयरबेस देने से इनकार किया है। पोलैंड ने यूक्रेन को जंग के लिए सोवियत यूनियन साख्ता MiG-29 तैयारे देने की पेशकश की है। तैयारों को बाहिफाजत यूक्रेन पहुंचाने के लिए जर्मनी में अमेरिकी एयरबेस इस्तेमाल करनी होगी। अमेरिका ने पोलैंड की जर्मनी में फिजाई अड्डा इस्तेमाल करने की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस तजवीज से पूरे नेटो इत्तेहाद के लिए संगीन खतरात पैदा हो जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा खौफजदा है रूस से। अब यूक्रेन के फिजाइया के बेड़े में सोवियत दौर के MiG-29 और सुखोई 27 जेट तैयारे मौजूद हैं, जिनको उड़ाने पर यूक्रेनी पायलट्स को कमाल हासिल है और उनको तरबियत की भी जरूरत नहीं है। इसलिए पोलैंड ने MiG-29 की पेशकश की है। पोलैंड की गेम में तजवीज किया गया है कि रूसी साख्ता MiG-29 लड़ाका तैयारों को जर्मनी के रामस्टन अमेरिकी अड्डे पर पहुंचाया जाए और फिर यूक्रेन में तैनात किया जाए। तर्जमान पेंटागन जॉन कर्बी ने कहा कि पोलैंड की तजवीज नाकाबिले अमल है। हम इस मसले और इससे पेश आने वाली मुश्किल लॉजिस्टिक चैलेंजेस के बारे में पोलैंड और अपने दीगर नेटो इत्तेहादियों से मुशावरत जारी रखेंगे। पोलैंड ने जंगी तैयारों की फराहमी की पेशकश यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुल्की दिफा के लिए जंगी तैयारों की कमी के शिकवे के बाद की। दूसरी जानिब नेटो ने रूस से बराह रास्त तसादुम से गुरेज करते हुए कहा है कि एक फरीक जौहरी ताकत रखता है, इसलिए तसादुम आखिरी फैसला होगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी अमेरिकी फौजियों को यूक्रेन भेजने से इनकार कर दिया है। इससे कबल रूस ने मुतनब्बे किया था
کہ यूक्रेन की फिजाइया को तैयारों या किसी और सूरत में मदद फराहम की गई तो ऐसा करने वाले मुल्क को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। रूस की धमकी के बाद मगरबी ममालिक यूक्रेन की जंगी मदद से तो कतरा रहे हैं, लेकिन रूस पर पाबंदियों का सिलसिला जारी है और अमेरिकी सदर ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए रूस से तेल और गैस की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब रूसी फौज की पेशकदमी जारी है और कई अहम तरीन शहरों पर गुज़श्ता रात हमलों के बाद रूसी फौज ने कब्जा कर लिया। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो अमेरिका जंग से कतरा रहा है, जबकि दूसरी जानिब नेटो इत्तेहाद के मुल्क पोलैंड को बड़ी मुसीबत में मुब्तला करना चाहता है। इसलिए उसे ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि वो यूक्रेन को जंगी तैयारे फराहम कर दे। पोलैंड चूंकि रूस का हमसाया है, इसलिए रूस यूक्रेन पर हमले के बाद पोलैंड की खबर भी लेगा, लेकिन पोलैंड ने भी कमाल गेम खेलते हुए अमेरिका से कहा है कि उसके जंगी तैयारे यूक्रेन जाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें जर्मनी में मौजूद अमेरिका की एयरबेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पोलैंड भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा, वो भी अकेले जंग में नहीं कूदना चाहता। अब अगर अमेरिका की जानिब से अपनी एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है तो ये बराह रास्त रूस के साथ तसादुम को दावत देने वाली बात होगी। नाज़रीन इकराम, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी जानिब से बड़ी गेम खेली, लेकिन अमेरिका की जानिब से नेटो इत्तेहादियों को कहा भी कि तैयारे दे दो, लेकिन उसके साथ ही उसने ये भी कहा कि मैं इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होऊंगा। इसलिए अमेरिका ने पहले तो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने से इनकार किया, फिर उसके बाद उसने कहा कि वो अपने फौजी भी यूक्रेन में भेजने का कोई इरादा नहीं रखते। इससे पहले अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से कुछ असला यूक्रेन की मदद के लिए भेजा गया था। स्टिंगर मिसाइल्स भेजे गए, लेकिन वो मिसाइल काफी ज्यादा बेकार हुए और बाकी रूसी हमले में तबाह हो गए, क्योंकि यूक्रेनी फौज के पास इन मिसाइल्स को चलाने की ट्रेनिंग ही मौजूद नहीं थी। अब इसी वजह से अमेरिका ने पहले तो कहा कि हम यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे फराहम करेंगे, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हमारे लिए ये तमाम तैयारे बेकार हैं, क्योंकि हमारे पायलट्स के पास इन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से नेटो इत्तेहादी मुल्क पोलैंड से कहा गया कि तुम सोवियत जमाने के तैयारे यूक्रेन को फराहम कर दो। पोलैंड ने तैयारे देने से इनकार नहीं किया, लेकिन साथ ही उसने बॉल अमेरिकी कोर्ट में डाल दी है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक बड़ा बयान दिया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर जर्मन चांसलर और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से वीडियो लिंक पर उन्होंने बातचीत की है। गुफ्तगू में पैदा होने वाली सूरत हाल को तकलीफ दे करार देते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक के दरमियान मैं जंग को देखकर गमज़दा हूँ। चीनी सदर ने कहा कि चीन, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ जंग के खात्मे पर मुआवनत और मुशावरत करता रहेगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपने गौर करना है कि चीन की दबंग एंट्री ऐसे मौके पर और खास तौर पर यूरोपीय ममालिक के साथ इजहार हमदर्दी और ये कहना कि हम आपके मामला सेटल करवा रहे हैं, ये यूरोपीय ममालिक को एहसास दिलाने की बात है कि गेम अमेरिका के हाथ से निकलकर अब चीन के हाथ में आ चुकी है। लिहाजा अमली तौर पर चीन आलमी सतह पर अपना सुपर पावर का किरदार अदा करता नजर आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल में रूस और चीन मिलकर इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से इंतहाई कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं। दूसरी जानिब नेटो ममालिक इस वक्त अमरीकी ब्लॉक को छोड़ते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में नेटो का शिराजा बिखरता नजर आ रहा है। अब आप देखिएगा कि तारीख लिखेगी कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंतहाई जबरदस्त गेम खेलते हुए दुनिया की सुपर पावर को चारों शाने चित करके उससे सोवियत यूनियन तोड़ने का बदला लिया था।